बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान यासीन और आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, हम पहले जो है टेंसेस पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा शुरू कर रहे हैं, फेल माजी मुतलक। और फेल माजी मुतलक के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं। फेल माजी मुतलक को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। पहला स्टेप ये है, ये सारे इसी तरह स्टेप होंगे। पहला स्टेप ये है तारीफ। ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जो है गुजरे हुए जमाना में पाया जाए तो उसको हम कहते हैं फेल माजी मुतलक। नंबर 2 है पहचान। उर्दू फिकरात के आखिर पे ऐसा क्या आता है जिससे हमें समझ लग जाए कि ये फिक्रा जो है ये फेल माजी मुतलक का है। तो उर्दू फिकरात के आखिर पर हमेशा आता है अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये। जिन फिकरात के आखिर पर ये आता है तो हमें समझ आ जानी चाहिए देखकर कि इसका ताल्लुक जो है ये फेल माजी मुतलक से है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। नंबर 3 बात आती है इमदादी फेल की। इमदादी फेल जो है इसका सिर्फ एक है, डिड। ठीक है। तमाम फाइल यानी कि जमा होगा या वाहिद होगा, ही शीट होगा, आई वी यू दे होगा या कोई और होगा, उसके लिए सिर्फ डिड इस्तेमाल होगा। एक बात याद रखनी है, सादा सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता माजी के, और उसमें क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। और डू की ये सेकंड फॉर्म है डिड। ठीक है, डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। अब हम देखते हैं सादा जुमले बनाने की तरतीब। नंबर 4 स्टेप क्या है जी, सादा जुमला बनाने की तरतीब। सादा जुमला किस तरह बनता है? सादा जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल इसमें नहीं होता। फेल माजी मुतलक में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है जनाब, फुल स्टॉप आता है। ठीक हो गया। अब हम एक जुमला देख लेते हैं। उसने चाय पी। उसने चाय पी। अब उससे मुराद लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया ही। ठीक है, इसके बाद है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पीना क्या होता है, चाय का पीना टेक होता है, तो सेकंड फॉर्म जो है टुक। ठीक हो गया। ही या शी भी लिख सकते हैं, टुक टी। ऑब्जेक्ट क्या है, चाय है, और आखिर पे फुल स्टॉप आ गया। दूसरी मिसाल हम देखते हैं। दूसरी मिसाल क्या है, वो लाहौर गया। ठीक है, अलिफ आ गया। अलिफ से हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो है सब्जेक्ट लगा देना है ही। इसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमने। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू लाहौर। एल बड़ा इसलिए आया क्योंकि ये प्रॉपर नॉन है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ 5 स्टेप देखते हैं। 5 स्टेप ये है मनफी जुमला बनाने की तरतीब। मनफी जुमले किस तरह बनते हैं? मनफी जुमले की तरतीब ये है, पहले सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि डिड है। इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सादा जुमलों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जबकि मनफी के और सवालिया में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वर्ब की जो है ये पहली फॉर्म लगती है, ये याद रखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप। मिसाल के तौर पर उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया। अलिफ जो है ये हमें बताती है कि इसका ताल्लुक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। तो सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो उससे मुराद ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ठीक है, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मनफी में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। ठीक है, नॉट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही आ गया, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया। इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो है खाना, ईट। ही डिड नॉट ईट द मील ऑब्जेक्ट हो गया।
और आखिर पे फुल स्टॉप। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं जनाब सादा सवालिया बनाने की तरतीब। नंबर 6, सादा सवालिया बनाने की तरतीब। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमने लगा देना है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म, इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है सवालिया निशान लाजमी लगाना है। सवालिया निशान नहीं होगा तो फिक्रा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या वो लाहौर गया, सवालिया निशान, क्या वो लाहौर गया। अब देखें वो है हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए क्या होगा, चाहे ही शी कोई भी हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगते हैं। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डिड, इसके बाद देखें सब्जेक्ट क्या है ही, इसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है गया, ठीक है। गो की पहली फॉर्म हमने लगानी है यहाँ पे, डिड ही गो टू लाहौर, और आखिर सवाल निशान क्या वो लाहौर गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दूसरा क्या है, क्या आप ने सबक याद किया, सवाल निशान क्या आपने सबक याद किया। अब देखें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आप है, डिड यू, वर्ब की पहली फॉर्म याद करना की इंग्लिश लर्न होती है, लर्न द लेसन, सबक क्या है ये ऑब्जेक्ट है, डिड यू लर्न द लेसन, और आखिर पे सवाल निशान क्या आपने सबक याद किया। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब हम देखते हैं बड़ा सवालिया बनाने की तरतीब। नंबर 8 सॉरी नंबर 7, बड़ा सवालिया बनाने की तरतीब। इसके लिए क्या होता है, WH वाला लफ्ज पहले लगा देना है, इसके बाद जो है सादा सवालिया वाली तरतीब, और आखिर पे सवाल निशान। WH वाला लफ्ज क्या होता है, व्हेन, वेयर, हु, होम, हुज, विच, वाई, हाउ, ये सब क्या है WH वाले अल्फाज हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी कि वो कैसे लाहौर गया। अब अलिफ से हमें पता चलता है कि ये क्या है जी, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, वो कैसे लाहौर गया। ये कैसे जो है ये बड़ा सवालिया लफ्ज है, इसकी इंग्लिश पहले लगा देंगे हाउ, इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म जिस तरह हम सादा सवालिया में लगाते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है वो ही, हाउ डिड ही, वर्ब की पहली फॉर्म गो टू लाहौर, हाउ डिड ही गो टू लाहौर, आखिर पे सवालिया निशान